Welcome back. Welcome to the chapter 4 of Olympiad Chemistry class 6 that is water. तो वाटर है, वाटर के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा है। आपके जो सर्वाइवल है अर्थ के ऊपर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, तो वाटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और वाटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड के अंदर क्लास 6 में, उन सब क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वाटर की कि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इसके बिना हम लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान बिना खाना खाए रह सकता है लेकिन पानी पिए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हुए हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर की पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं, और ये आपका चैप्टर 4 है। इसके बाद आपका एक और चैप्टर रह जाता है एयर अराउंड अस। उसके बाद आपका ओलंपियाड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर that is chapter 4 water. First we will discuss about the some important terms of water, जिसको हम साइनोप्सिस बोलते हैं। साइनोप्सिस का मतलब होता है some important terms. What is one of the vital components required for life and it is called compound of life. ठीक है, जो वाटर होता है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको कंपाउंड ऑफ लाइफ बोलते हैं। केमिकली वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2 होता है। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड को हम आइस बोलते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और गैसेस फॉर्म में हम इसको स्टीम बोलते हैं। ठीक है, और गैसेस फॉर्म में ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एग्जिस्ट करता है। और थर्ड लिक्विड में हम इसको वाटर ही बोलते हैं। ये 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो इसको बहुत ज्यादा यूनिक और वाइटल बनाती हैं। ठीक है, वाटर इज स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इट कैन चेंज स्टेट इजिली। ठीक है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, न्यूट्रल टू पीएच होता है। मीन्स ये इसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, and goes under anomalously expansion and have infinity for their substances. ठीक है, अदर सब्सटेंसेस के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है और एक्सपेंड भी होता है, कॉन्स्ट्रक्ट भी होता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज दैट डिसॉल्विंग कैपेसिटी। डिसॉल्विंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि ये बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर इज नॉट ओनली यूज टू ड्रिंक। वाटर जो है वो पीने के लिए सिर्फ यूज नहीं किया जाता, उसका और भी ज्यादा काम है। जैसे क्लीनिंग एक्शन हो गया, मतलब साफ सफाई करना। प्रिपरेशन फॉर फूड, जो प्लांट्स होते हैं अपना जो भोजन बनाते हैं वो पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से बनाते हैं। सेपरेशन और रिकवरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर, सस्टेनिंग एक्वेटिक लाइफ। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन, मतलब एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो वाटर की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स मैनी अदर सब्सटेंस। जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसको हम मिनरल या सोल्ट बोलते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। वाटर की जो एफिनिटी होती है वो अदर कंपाउंड्स के लिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम बहुत कमी से ही प्योर वाटर को मिलता है। वाटर इन इट्स वेरी फॉर्म इज वेरी अबेंडेंट। बहुत मतलब अबेंडेंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है वाटर जो होता है। ठीक है, जो अर्थ का 2/3 पार्ट है वो वाटर से कवर है, लेकिन जो लैंड है वो क्या हो जाएगी 1/3। बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। मतलब 2/3 वाटर अर्थ के होने के बाद भी उसमें से बहुत सारा पानी क्या है, पीने लायक नहीं है। सैलिनिटी मतलब उसमें जो नमक सॉल्ट डिजोल्व होता है, पॉल्यूटेंट, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें हैं जो
वाटर को पीने योग्य नहीं बनाते हैं, मतलब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। बट ऑल ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर अंडरगो चेंज कंटिन्यूसली ओविंग वाटर साइकिल एंड बिकम पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर होता है जो पीने लायक होता है। वाटर साइकिल में क्या होता है, जो वाटर है वो अलग अलग चेंजेस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमता रहता है। प्लांट आल्सो लूज वाटर इनटू एयर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एयर के अंदर लीव करते हैं, कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन से। इन वाटर साइकिल वाटर गैस प्यूरिफाई बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन एंड कम बैक एज टू बाय कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर साइकिल में क्या होता है, जो वाटर होता है वो प्योरीफाई होता है इवेपोरेशन से और हमारे पास कंडेंसेशन से वापस आ जाता है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंडेंस इन द हायर लेयर ऑफ एयर। एयर में ऊपर जाके जब बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं वाटर की कंडेंस हो जाती हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, रेन एंड स्नो इन द फॉर्म ऑफ रिवर। रेन और स्नो जो होता है वो किसमें होते हैं, रिवर के फॉर्म में होते हैं। एंड ग्राउंड वाटर एज द मेन सोर्स ऑफ पोर्टेबल। जो ड्रिंकेबल वाटर है उसका जो मेन सोर्स होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिड्यूस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोइल। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से मतलब पेड़ों को काटने की वजह से और ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से क्या हो गया है, वाटर सोइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है, रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जैसे ड्रॉट आ जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बेस्ड रिसाइकलिंग स्टोरेज। हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, एफोरेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब जो जंगल होते हैं उनको काटने से बचा सकते हैं। ठीक है, और भी अदर मेथड्स हैं जिनसे वाटर को हम रिस्टोर कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि ये बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर सकता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। द मेन सोर्स फॉर पेरेनियल रिवर्स इन द फॉर्म। जो पेरेनियल का मतलब है जो पहले से ही रिवर्स है, उनका जो पानी का सोर्स होता है वो क्या होता है, वो स्नो होती है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म दे फॉर्म ए वेरी एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड। वाटर जो है स्टेबल कंपाउंड है, तभी तो वो अभी तक यूनिवर्सल है। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता। तो इसलिए इसका आंसर आएगा इन एक्सट्रीमली सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ऑल दिस आर द स्टैटिक डाटा, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये आपको एक पॉइंट के तौर पर यूज करना है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल वाटर? ए ग्लास ऑफ वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। हमने बताया था जो पोर्टेबल वाटर होता है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। तो फिट फॉर ड्रिंकिंग किस में लिखा हुआ है? ए में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑक्साइड? वाटर किस तरीके का ऑक्साइड है? इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। H2O इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्लाउड सीडिंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन इंड्यूस्ड रेन दैट वाज इंड्यूस्ड का मतलब होता है रेन कराने के लिए। यूएसए इन 1946 इट हैड बीन यूज्ड इन कर्नाटका एंड अदर प्लेस इन इंडिया। व्हाट इज इट? ये क्या होता है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या होता है, हम कुछ पार्टिकल्स क्लाउड्स के अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से वाटर का जो कंडेंसेशन है वो बढ़ जाता है और बारिश होने लग जाती है। ठीक है, आगे समझ में व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिसमें क्लाउड्स के अंदर हम कुछ पार्टिकल्स रख देते हैं जिससे कंडेंसेशन का रेट बढ़ जाता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट एट सेम और टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स एनोमलस एक्सपेंशन। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द एट विच टेम्परेचर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी? तो इट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इनलैंड लेक। जो इनलैंड लेक होती है, जो पहले से लेक बनी हुई होती है, उसका जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिवर्स के लिए स्नो होता है,
ठीक है। और ग्राउंड वाटर के लिए सॉरी लेक के लिए क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। इन ए स्मॉल टाउन द नंबर ऑफ वाटर पंप्स concentrated house and roads increase the water table of this place will lower। वाटर टेबल होती है वो जगह होती है अंडरग्राउंड में जहां पर पानी अवेलेबल रहता है, ठीक है। जब वहां पर पानी सीपी नहीं हो पाएगा क्योंकि सब जगह क्या हो जाएगा, फ्लोरिंग हो जाएगी, वाटर सीपिंग के मतलब सोइल सीपी नहीं कर पाएगी वाटर को, तो क्या होगा, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, मतलब वाटर का जो लेवल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In early winter morning we can see drops of water on the blades of grass. This is because of, जब हम सुबह देखते हैं तो ग्रास की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। वो वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें किस प्रोसेस से दिखती हैं, कंडेंसेशन से। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जो एयर के अंदर जितनी भी वाटर वेपर्स होती हैं वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दैट इज कंडेंसेशन। पीएच ऑफ वाटर कितनी होती है, 7 होती है, ये आपको याद रखना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द रेन अकर्स ड्यूरिंग मानसून। मानसून में क्या होता है, बारिश होती है। इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। द सरफेस ऑफ अर्थ हैज, लैंड किस में हो गई, 2/3 पे, तो क्या हो गया, वाटर हो गया, तो 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। अर्थ के ऊपर 1/3 लैंड है और 2/3 वाटर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। द सैलिनिटी ऑफ सीज इंक्रीज विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सैलिनिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर डिजोल्व से और रॉक से हमें क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, तो इसलिए सोल्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए सैलिनिटी क्या हो रही है सीज की, वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड एम्प्लॉयड टू, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो इसलिए मतलब यूज किया जाता है ताकि जो वाटर टेबल है उसका जो लेवल है उसको रेज कर सके, ठीक है, और पानी आपको क्या मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योर और डिस्टिल वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग मेनली बिकॉज ये बहुत ज्यादा सोलिबिलिटी होती है, इसकी इतनी ज्यादा सोलिबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको सबको डिजोल्व कर देगा और आपकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए हमें बिल्कुल प्योर या डिस्टिल वाटर नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। जो वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर इज द करेक्ट आंसर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो वॉल्यूम का तो रेशियो 2:1 रहेगा, मतलब जब हम 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तभी वहां पर वाटर बनता है, तो 2:1 का रेशियो रहता है वॉल्यूम में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टू फॉर्म वाटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 1:8 होता है और वॉल्यूम का 2:1 होता है, तो वॉल्यूम का रेशियो अलग होता है और मास का रेशियो अलग होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने की प्रोसेस कौन सी होती है, इवेपोरेशन, जो आपने पढ़ी थी, कहां पर हमने पढ़ी थी ना, वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, इवेपोरेशन प्रोसेस। What happens to the water table of a place having drought for a long time? तो क्या होता है, जहां पर ड्रॉट होता है कि वहां पर बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर क्या होता है, वाटर टेबल लोअर हो जाती है क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन जल्दी होता रहता है और फ्लो चलती रहती है, ठीक है। व्हाट इज द वाटर स्केर्सिटी इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि पोर्टेबल वाटर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज, क्योंकि क्या होता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, जो पीने योग्य पानी है, मतलब जिसको हम पी सकते हैं, ड्रिंकेबल वाटर है, उसकी कमी होती जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो पोर्टेबल वाटर होता है उसको बहुत ओवर यूज कर रहे हैं, मतलब जितना हमें यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, वाटर स्केर्सिटी इंक्रीजिंग होती जा रही है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूटेड बाय मैन और फैक्ट्रीज, ponds, rivers, ground water, all of these, तो इसका आएगा all of these, ponds भी, rivers भी और ground water, यहाँ तक कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं सभी हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो इसलिए all of these आएगा। Which of the following will be an advantage of interlinking the river in India? अगर हम सारे रिवर्स को एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, जो सरप्लस वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, सरप्लस का मतलब है जो भी साफ पानी होगा, जितना भी हमारे पास वाटर है ड्रिंकेबल, वो सभी स्टेट को, सभी लोगों को
यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरीके से मिलेगा। ये नहीं कि भाई कहीं पर तो वाटर ज्यादा है, कहीं पर तो बाढ़ आ रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये सारी अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय प्लांट्स। जब प्लांट्स वाटर लूज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, द गिवन फिगर शो द प्रोसेस ऑफ, यहां पर देखो हमने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर हमने आइस ली, तो आइस लेने के बाद वाटर की जो आउटर लेयर है उस पे क्या हो जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कंडेंसेशन से। क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं, वो वाटर वेपर्स जैसे ही उसके कांटेक्ट में आते हैं अपनी हीट तो आइस को दे देती हैं और खुद कंडेंस हो जाते हैं, तो इसलिए इसका आएगा कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? एनिमल्स लिविंग इन द वाटर आर नॉट हार्म ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड्स में ये कह रहे हैं कि भाई जो एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं फ्लड्स में उनको कोई हार्म नहीं होता। होता है क्योंकि जो फ्लड के अंदर वाटर आता है उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है, वाटर का जो भाव है वो बहुत तेज हो सकता है जिसमें उनकी डेथ हो सकती है, तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों की जाती है? ताकि कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर कर लिया जाए और उसको बाद में यूज किया जाए। ठीक है, सैलाइन वाटर इज यूजफुल, नन ऑफ दिस। तो जो सैलाइन वाटर होता है उसको कुछ भी यूज नहीं है, ना तो हम उससे क्या कर सकते हैं? वॉशिंग क्लॉथ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सोप्स होती हैं वो सब क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल हो जाएंगी, मतलब उसमें वर्क ही नहीं करती हैं सैलाइन वाटर में। ना तो हम उसको पी सकते हैं और ना ही एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आएगा नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर ये आपको आंसर की भी गिवन है, तो यहाँ पर भी आप आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। और ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं और जो भी पॉइंट्स हमने बताए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ताकि आपके नोट्स बन जाए और आपको अलग क्वेश्चन भी आता है तो आप उनके भी आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।